हेलो फ्रेंड्स, आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। अगर आप इस वीडियो की नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो अगला हमारा क्वेश्चन है थर्ड में, राइट। थर्ड में 3/13 है, मतलब कि डिवाइडिंग 3/13, राइट। तो अब देखते हैं यहाँ पर। तो 13 में अब मैं पहले यहाँ पर एक ज़ीरो ऐड करूँगा। अगर एक ज़ीरो ऐड करूँगा तो मुझे ऑटोमेटिकली यहाँ पर ज़ीरो, राइट। तो पॉइंट, राइट। उसके बाद टू से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो टू से यहाँ पर अगर टू रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 26। तो 30 - 26 कितना होगा, तो यहाँ पर हमें मिलने वाला है वो है 4, राइट। तो 4 में अब 4 वापस 13 से तो कम ही है, तो उसमें वापस ज़ीरो ऐड करना है। ज़ीरो ऐड करने के बाद किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 13 3 ज़ा, राइट। तो वो कितना मिलेगा यहाँ पर 39। यहाँ पर वापस सब्ट्रैक्शन है, तो 40 - 39 कितना मिलेगा, यहाँ पर 1 मिलेगा, राइट। अब यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान दें तो यहाँ पर क्या है, ज़ीरो ऐड करेंगे तो भी ये 13 से तो कम ही है। अगर ज़ीरो ऐड करने के बाद भी 13 से कम है तो यहाँ पर भी मुझे ज़ीरो ऐड करना होगा, और अब मैं वापस ज़ीरो ऐड कर सकता हूँ, राइट। तो 13, फिर हम लोग 7 लिखेंगे। 13 7 ज़ा 91, राइट। तो 13 7 ज़ा 91। तो यहाँ पर अगेन ये सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन से यहाँ पर क्या मिलेगा 9, राइट। तो 9, अब मैं यहाँ पर ज़ीरो रखूँगा। अब ज़ीरो रखेंगे तो यहाँ पर क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पर फिर से वापस 6, राइट। 13 6 ज़ा अब 78, 13 6 ज़ा 78। अब फिर से वापस सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में हमें क्या मिलने वाला है, तो वो मिलने वाला है यहाँ पर 12, राइट। 12 होगा इसका आंसर। अब वापस यहाँ पर एक ज़ीरो ऐड करेंगे, राइट। तो यहाँ पर एक ज़ीरो, क्योंकि 12 13 से तो कम ही है। अब 13 यहाँ पर 9 ज़ा लिखेंगे। 13 9 ज़ा कितना होगा, तो 13 9 ज़ा यहाँ पर 117 मिलेगा, राइट। तो 13 9 ज़ा 117, वो सब्ट्रैक्शन होगा, और वापस हमारा आंसर जो हमें मिलेगा वो होगा 30, राइट। तो अराउंड 120, एक्चुअली यहाँ पर 3 ही मिलेगा, बट फिर मैं वापस ज़ीरो ऐड करवाऊँगा, राइट। वापस ज़ीरो ऐड किया। अब वापस यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, कि जिससे 13 2 ज़ा 26 मिले, राइट। तो यहाँ पर 26। फिर देन इसका आंसर क्या होगा, सब्ट्रैक्शन का आंसर यहाँ पर हमें मिलने वाला है 4, राइट। 4 अगेन ज़ीरो, ज़ीरो ऐड करेंगे तो यहाँ पर अगेन 13 3 ज़ा, 13 3 ज़ा क्या मिलेगा, 39 मिलेगा, राइट। 39, और उसका जो लास्ट में रिमाइंडर होगा वो हमें रिमाइंडर यहाँ पर 1 मिलने वाला है। तो लास्ट में रिमाइंडर 1 मिला, राइट। तो यहाँ पर जो 3/13, इसका आंसर देखा जाए तो इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं 0, देन 0.2307, राइट। देन 6 9, राइट। देन 2, एंड देन लास्ट 3, राइट। सो ये हमारा आंसर होगा। अभी भी आंसर आगे बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि हमें अभी तक रिमाइंडर ज़ीरो नहीं मिला है। हमें रिमाइंडर कितना मिला है, 1 ही मिला है। बट हम लोग ये देख सकते हैं, अगर आप आंसर में ऑब्जर्व करोगे तो 230769 तक ये यहाँ पर फर्स्ट वैल्यूज़ है, उसके बाद वापस रिपीट हो रहे हैं। अगर यहाँ से वापस रिपीट हो रहे तो हम अपना आंसर लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, कि इज इक्वल टू देन ज़ीरो, देन पॉइंट, राइट, 0.230769,
9, राइट। और उसके ऊपर हम लोग यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कि जो ये वैल्यूज़ है वो रिपीट हो रही है, राइट। एंड सेकेंड थिंग कि यहाँ पर जो 3/13 है, 3/13 कि हमने लास्ट तक यहाँ पर 1 डिजिट भी मिला, क्योंकि 1 के बाद वापस वो रिपीट ही होता जाएगा। तो यहाँ पर 3/13 एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, मतलब कि 3/13 का एक्सपांसन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है, राइट, वो है डिवाइडिंग 2/11। मतलब कि यहाँ पर जो 11 है वो बाहर आएगा एंड 2 जो है वो अंदर की तरफ होगा। तो यहाँ पर 2 अंदर की तरफ आएगा, राइट। ओके, अब 11 यहाँ पर पहले तो डिवाइड कर ही नहीं पाएंगे, तो यहाँ पर 20 बनाना पड़ेगा। 20 बनाएंगे तो डायरेक्ट ऊपर 0 पॉइंट आ जाएगा, राइट। तो 0 पॉइंट हमें लिखना है, 0 एंड देन पॉइंट। ओके, अब 11 वंजा करेंगे तो क्या होगा, 11 वंजा यहाँ पर 11 होगा, राइट। 11 वंजा 11, तो उसका आंसर हमें मिलने वाला है 9, क्योंकि सब्ट्रैक्शन होगा यहाँ पर 20 माइनस 11 का, राइट। 9 मिला। अब उसके बाद यहाँ पर 9 अगेन कैसा वैल्यू है, तो 9 11 से तो कम ही है, तो यहाँ पर मुझे एक ज़ीरो ऐड करना होगा। जैसे ही मैं यहाँ पर ज़ीरो ऐड करूँगा उसके बाद हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 11 यहाँ पर आएगा 8 ज़ा, राइट। तो 11 देन 8 ज़ा कितना होगा, 88। अब यहाँ पर जो सब्ट्रैक्शन है वो हमें मिलेगा, वो कितना मिलेगा, तो वो 2 मिलेगा, राइट। अब यहाँ पर अगेन 2 11 से कम है, तो यहाँ पर ज़ीरो ऐड करो। ज़ीरो ऐड करने के बाद किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 वन ज़ा, 11 वन ज़ा कितना होगा, तो अगेन 11, राइट। सब्ट्रैक्शन होगा, अगेन कितना आंसर आएगा, तो यहाँ पर 9 आएगा। अगेन मुझे ज़ीरो ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं अगेन 8 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो यहाँ पर मुझे कितना मिलेगा, 88। और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन से जो रिमाइंडर होगा वो मुझे मिलेगा 2 जितना, राइट। तो यहाँ पर रिमाइंडर 2 मिला। तो यहाँ पर देख सकते हो कि 1818 वो आगे जाके रिपीट ही होने वाले हैं, मतलब कि यहाँ पर 2/11 इज इक्वल टू, अगर आंसर लिखा जाए तो वो होगा 0.18, राइट, देन 1 एंड 8 एंड दिस प्रोसेस सो ऑन। सो यहाँ पर इसीलिए लाइन भी ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर प्रोसेस अगर कंटिन्यू हो रही है तो हम लोग इसका आंसर लिख सकते हैं कि भाई 0 पॉइंट, राइट, देन यहाँ पर 1 8। अब ये जो 1 8 है वो रिपीट होती जा रही है, 1 8 यहाँ पर रिपीट होती जा रही है, इसीलिए 1 8 पर ही हम लोग यहाँ पर बार रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग फिर से लिख सकते हैं कि जो 2/11 है, राइट, दैट इज कौन सा है, यहाँ अगले क्वेश्चन में है 329/400, मतलब कि यहाँ पर 400 बाहर, राइट, एंड 329 वो अंदर आएगा, राइट। तो यहाँ पर 329 हमें अंदर लिखना है। ओके, अब 400 329 ऑब्वियसली ये कम है, तो यहाँ पर एक ज़ीरो ऐड करना होगा। एक ज़ीरो जैसे ऐड करूँगा मुझे यहाँ पर 0 पॉइंट लिखना है, राइट। अब 400 को मैं 8 से जब मल्टीप्लाई करवाता हूँ, राइट, जब हम लोग उसको 8 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तब वहाँ पर 3200 मिलता है, जैसे कि 3200। अब 3200 इसका सब्ट्रैक्शन यहाँ पर हमें मिलेगा, वो होगा 900, राइट। एक्चुअली 90 मिलेगा, क्योंकि 3290 है तो 90 मिलेगा। और फिर हम लोग एक ज़ीरो ऐड करवाएंगे, राइट। एक ज़ीरो ऐड करवाने के बाद यहाँ पर 400 टू ज़ा कितना होगा, 800, तो यहाँ पर 800 लिखेंगे। 800 का सब्ट्रैक्शन यहाँ पर कितना मिलेगा, तो वो मिलेगा हमें 100, राइट। 100 हमें मिला। अब यहाँ पर मैं एक ज़ीरो ऐड करवाऊँगा,
जैसे ही एक ज़ीरो ऐड करवाता हूँ वैसे ही यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे मतलब कि 800 आएगा। तो 1000 माइनस 800, तो यहाँ पर आंसर हमें मिलेगा 200, राइट। 200 अगेन मैं एक ज़ीरो यहाँ पर ऐड करवाऊँगा, एक ज़ीरो जैसे ही ऐड करवाता हूँ वैसे यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे कि जिससे यहाँ पर 2000 मिले। तो टोटल 2000 मिलने के बाद यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगा और उसके बाद यहाँ पर जो रिमाइंडर बचेगा वो ज़ीरो होगा। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि भाई 329, राइट, अपॉन 400 इज इक्वल टू 0 पॉइंट, राइट, 0 देन 0.822 एंड 5, राइट। तो ये रेशियो मिलेगा हमें। अब यहाँ पर ये टर्मिनेट हो चुका है, कैसे? क्योंकि रिमाइंडर जो है वो हमें ज़ीरो मिल चुका है, इसीलिए यहाँ पर ये जो डेसिमल एक्सपांसन है 329 अपॉन 400 का, वो टर्मिनेटिंग है क्योंकि वो टर्मिनेट हो चुका है, लास्ट में हमें रिमाइंडर ज़ीरो मिल चुका है। तो ये हमारा एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट का ये फोर्थ का आंसर है, राइट। उसके बाद एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट का ये फिफ्थ का आंसर है, राइट। उसके बाद ये एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट का सिक्स का आंसर है, राइट। तो बारी बारी से हमने 6 के 6 सम्स के आंसर यहाँ पर हमने फाइंड कर दिए। अगले क्वेश्चन में you know that 1 upon 7 is equal to 0.142857. Can you predict what the decimal expansion of 2 by 7, 3 by 7, 4 by 7, 5 by 7, 6 by 7 are without actually doing the long division? If so, how? Right? Study the remainders while finding the value of 1 by 7 carefully. Okay. अब पहले तो हमारे पास जो वैल्यू है 1 अपॉन 7 की बात करें तो 1 अपॉन 7 इज इक्वल टू, वो वैल्यू है 0.0428 एंड देन 7, राइट। तो ये 1 अपॉन 7 है हमारे पास। अब ये रिपीट हो रही है इसीलिए यहाँ पर हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब वैसे ही हमें क्या फाइंड करना है, तो वैसे ही हमें 2/7 फाइंड करना है, फिर 3/7 भी फाइंड करना है, 4/7, 5/7, 6/7, ये सारे ही वैल्यूज फाइंड करने हैं विदाउट डूइंग एनी लॉन्ग डिवीजन, कोई भी लॉन्ग डिवीजन के बिना फाइंड करने हैं। तो एक ट्रिक है, कैसे करेंगे? तो यहाँ पर मान लीजिए कि हमारे पास है 2/7, राइट, ये एक वैल्यू है। अब 2/7 इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि भाई वो वैल्यू है 2 इंटू 1/7, राइट। 1/7 लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/7। अब 1/7 की वैल्यू हमें पता है, तो इज इक्वल टू यहाँ पर 2 इंटू 1/7, 1/7 मतलब कि 0 राइट 14287, राइट। तो 2 इंटू दिस वैल्यू, अब उसके ऊपर लाइन भी है। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल मल्टीप्लिकेशन में हमारे यहाँ पर आंसर मिलेगा, वो होगा 0.2 देन 857 1 एंड देन 4, राइट। उसके ऊपर हम लोग लाइन ड्रॉ कर देंगे। ओके, वैसे ही 3/7, 3/7 तो इज इक्वल टू यहाँ पर 3 इंटू 1/7, राइट। तो 3 इंटू 1/7 इज इक्वल टू अगेन 3 मल्टीप्लाई देन 0 पॉइंट, अगेन क्या होगा, तो 1/7 की वैल्यू रखनी है, 1/7 की वैल्यू है 1, 4,
2 8 राइट 5 7 और उसके ऊपर लाइन खींचनी है इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 3 से मल्टीप्लिकेशन है तो उसका आंसर हमें लिखना है 0 पॉइंट राइट, वो आएगा 4 2 8 5 7 एंड 1 राइट। और ये भी रिपीट हो रहे हैं, रिपीट होंगे, इसीलिए वहाँ पर भी लाइन हमें खींचनी पड़ेगी। फिर आता है यहाँ पर 4 अपॉन 7 राइट, तो 4 अपॉन 7 सिमिलरली क्या होगा, तो इज इक्वल टू 4 देन इनटू 1 अपॉन 7 राइट, 4 इंटू 1 अपॉन 7 is equal to 4 then into, then that 0 point value 0 point again 1 4 2 8 5 and 7 right। और उसके बाद यहाँ पर हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब लाइन ड्रॉ करेंगे तो इज इक्वल टू, यहाँ पर स्टार्ट करेंगे 0 पॉइंट से, 0 पॉइंट अब 5 7 1 राइट, 5 7 1 4 2 एंड देन 8। अब लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ पर राइट, जो कि रिपीट हो रही है। उसके बाद 5 अपॉन 7, तो 5 अपॉन 7 तो इज इक्वल टू 5 होगा पहले इनटू मल्टीप्लिकेशन होगा 1 अपॉन 7 से राइट, तो इज इक्वल टू 5 इंटू 1 अपॉन 7, 1 अपॉन 7 मतलब कि 0.14 राइट 2 8 5 7 और फिर लाइन ड्रॉ करनी है क्योंकि रिपीट हो रहे हैं, इज इक्वल टू यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन आएगा वो होगा 0.714 राइट 8 एंड लास्ट वन इज 5 एंड अगेन वो रिपीट होंगे, इसीलिए लाइन ड्रॉ कर देंगे राइट। अब यहाँ पर 6 अपॉन 7 लास्ट वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, 6 अपॉन 7। अब 6 अपॉन 7 मतलब कि क्या होगा, तो इज इक्वल टू 6 इंटू 1 अपॉन 7 करना है ऑब्वियसली राइट, 6 इंटू 1 अपॉन 7। तो अब वापस इज इक्वल टू 6 इंटू 1 अपॉन 7, 1 अपॉन 7 की वैल्यू क्या होगी, अगेन 0.1428 5 7 और उसके ऊपर लाइन खींचनी है राइट, इज इक्वल टू, अब इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर होगा 0 पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट लिखना पड़ेगा राइट, देन 8 देन 5 7 1 4 एंड देन 2 और फिर अगेन हम लोग लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पर ये बारी बारी की से हमने ये चीज़ फाइंड की, 1/7 से लेकर 6/7 तक हमने यहाँ पर डिजिट्स फाइंड किए और जो भी डिजिट्स यहाँ पर क्या बोलते हैं यहाँ पर कॉपी हो रहे हैं, मतलब है कि रिपीट हो रहे, उसके ऊपर हमने लाइन ड्रॉ कर दी है राइट। अगला क्वेश्चन है, express the following in the form p upon q where p and q are integers and q is not equal to 0। फर्स्ट क्या है, तो 0.6 के ऊपर बार, मतलब कि यहाँ पर हम लोग अगर फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट वैल्यू मतलब कि लेट x इज इक्वल टू 0 पॉइंट राइट 0 देन 0.6 बार रिपीट हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इज इक्वल टू, मतलब कि जो x वैल्यू है x इज इक्वल टू 0 पॉइंट, यहाँ पर जो 6 है वो रिपीट होती चली जाएगी, जैसे कि 6 के बाद 6 उसके बाद 6 देन 6, तो ये चीज़ रिपीट होती चली जाएगी राइट, तो डैश डैश।
सो नाउ अब मैं क्या कर रहा हूँ कि दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों तरफ मैं 10 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ। 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पर इक्वेशन आ जाएगी कुछ इस तरीके से 10 इंटू एक्स, राइट, इज इक्वल टू यहाँ पर 0.666, राइट, सो ऑन इंटू 10, राइट। तो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी इक्वेशन यहाँ पर बन जाएगी 10x इज इक्वल टू, अब 0.666 है उसमें 10 मल्टीप्लाई होगा तो वो इक्वेशन हो जाएगी 6 पॉइंट, राइट, 66 एंड सो ऑन, कुछ इस तरीके से इक्वेशन हो जाएगी, राइट। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो 10x है, राइट, उसको x से सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, मतलब कि सब्ट्रैक्ट बोथ दी साइड्स, राइट, बाय x, सब्ट्रैक्ट बाय x। तो 10 इंटू एक्स, राइट, माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या है हमारी वैल्यू, 6 देन पॉइंट देन 66, राइट। तो यहाँ पर 6 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर भी x से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, x से सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो x खुद क्या है, तो x है यहाँ पर 0 पॉइंट, हमने पहले ही एज्यूम किया था 0.6666, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन के बाद 0 पॉइंट क्या आएगा, 6 सो ऑन, राइट। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। अब 10x माइनस एक्स क्या है, तो 10x माइनस एक्स मतलब कि 9x एंड राइट हैंड साइड क्या बचेगा, तो 6 में से उतना हम लोग कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 6 मिलेगा, तो 9x इज इक्वल टू 6। अब x को सब्जेक्ट बनाएंगे तो x इज इक्वल टू 6/9 मिलेगा, राइट। तो 6/9 करेंगे, यहाँ पर कैंसिल होंगे टर्म्स, तो 2 3 ज़ा एंड यहाँ पर 3 3 ज़ा, तो इज इक्वल टू आंसर हमें मिलेगा 2/3, राइट। तो ये x की वैल्यू होगी, x इज इक्वल टू 2/3, राइट। इसका मतलब 0 पॉइंट, राइट, 0.6 बार इज इक्वल टू यहाँ पर वैल्यू होगी 2/3, 0.6 बार इज इक्वल टू 2/3, राइट। अब सिमिलरली हम लोग सेकेंड वैल्यू फाइंड करेंगे 0.47 बार, मतलब कि बेसिकली हमें p/q फॉर्म में लाना है, राइट। pq इंटीजर्स है और q 0 नहीं होना चाहिए, इस तरीके से हमें इसको कन्वर्ट करना है, राइट। तो फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकेंड। अब सेकेंड है हमारा क्या है, वो है लेट, राइट, लेट x इज इक्वल टू वैल्यू है 0.47, राइट। और यहाँ पर जो रिपीट हो रहा है वो सिर्फ 7 है, 7 हमारे यहाँ पर रिपीट हो रहा है, राइट। तो ये 0.47 बार है, इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू 0.477 रिपीटिंग इटसेल्फ, तो यहाँ पर ये रिपीट हो रहा है, राइट। ओके, अब हम लोग अगेन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ दी साइड्स, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 10 इंटू एक्स एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे मतलब कि 10 इंटू हमारी जो वैल्यू है वो 0 पॉइंट क्या है, 0.477, राइट, एंड सो ऑन। ओके, अब 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर तो एज इट इज़ रहेगा 10 इंटू एक्स एंड राइट हैंड साइड जो होगा वो चेंज होगा कैसे, तो यहाँ पर 4 देन 0.77 मिलेगा,
राइट, 4.77 एंड सो ऑन। ओके, अब यहाँ पर वापस हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे बोथ दी साइड्स, राइट। तो फिर क्या मिलेगा हमें, 100x, तो लेफ्ट हैंड साइड 100x इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें मिलेगा 47.77, राइट, एंड सो ऑन, राइट। अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, दो इक्वेशन हमें मिली, एक तो पहली ये वाली इक्वेशन एंड सेकंड ये वाली इक्वेशन। अब सब्ट्रैक्शन करवाएंगे, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, राइट। तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन होगी 100, राइट, 100x माइनस 10x, 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 47.77 so on, right, and then minus 4.77 and so on, right। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगा। तो अब इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे, राइट। तो सिंप्लीफिकेशन में राइट हैंड साइड मतलब कि 90, लेफ्ट हैंड साइड आएगा 90x एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये यहाँ पर आएगा 43, क्योंकि 47.77 सो ऑन माइनस 4.77 सो ऑन करेंगे तो 43 ही मिलेगा, राइट। अब यहाँ पर x को सब्जेक्ट बनाएंगे तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 43 अपॉन 90, तो 43 अपॉन 90 ये हमें x मिला। इसका मतलब ये हुआ कि 0. राइट 47 बार इज इक्वल टू 43 अपॉन 90, राइट। तो यहाँ पर 0.47 बार इज इक्वल टू 43 अपॉन 90 हमने ये इंटीजर्स में भी कन्वर्ट किया p अपॉन क्यू के फॉर्म में, और q नॉन ज़ीरो भी है यहाँ पर, राइट। अब देखेंगे थर्ड एग्जांपल में, थर्ड में यहाँ पर स्टार्ट करेंगे पहले लेट से, मतलब एज्यूम किया हमने, राइट, x इज इक्वल टू जो वैल्यू है वो है 0 पॉइंट देन 0.01, और उसके ऊपर हम बार ड्रॉ करेंगे क्योंकि यही चीज़ रिपीट होती जा रही है। अब इसकी वैल्यू अगर देखी जाए तो क्या होगी, इज इक्वल टू 0 पॉइंट रिपीट हो रही है तो 0, राइट, देन 0, देन 1, अगेन रिपीट हो रही है 0 0 1, राइट, तो सो ऑन, राइट। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास 3 रिपीटिंग डिजिट्स है डेसिमल पॉइंट के बाद, राइट। इसीलिए हम लोग यहाँ पर 1000 से ही मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई बाय 1000 बोथ दी साइड्स, राइट। तो अब 1000 होगा मल्टीप्लिकेशन में, तो 1000 इंटू एक्स, लेफ्ट हैंड साइड हो गया 1000 से मल्टीप्लाई, अब राइट हैंड साइड करेंगे तो इज इक्वल टू यहाँ पर क्या मिलेगा, तो 1000 इंटू 0 पॉइंट अगेन 0 राइट 1, और फिर उसके ऊपर लाइन ड्रॉ कर देंगे, राइट। अब इसका मल्टीप्लिकेशन अगर करें तो इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, तो 1000 इंटू दिस वो होगा 1.00 देन 1, अगेन 0 देन अगेन 1, राइट। इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होगा क्योंकि 0.001 का बार तो वो रिपीट होता जाएगा, और इंटू 1000 मीन्स 1.001001 सो ऑन, तो यहाँ पर ये चीज़ बढ़ती ही जाएगी। ओके, अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 कौन सी है, इक्वेशन 2 कौन सी है, तो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, और इक्वेशन 2 हमारी यहाँ पर मिलेगी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, राइट। तो सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज है 1000 इंटू एक्स ही है, राइट।
फ्रॉम 2, राइट। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर 1000 इंटू एक्स माइनस एक्स, राइट, इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड यहाँ पर 1.001, राइट, एंड सो ऑन, आगे बढ़ता ही जाएगा। देन माइनस हमारे पास वैल्यू है 0 पॉइंट, क्या होगा, 0.001, और वो भी आगे बढ़ता ही जाएगा, राइट। तो इस तरीके से ये सब्ट्रैक्शन होगा। तो इसका आप सिंप्लीफिकेशन, राइट, तो वो क्या होगा, 9 9 एंड 9 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 मिलेगा, राइट। इसका सब्ट्रैक्शन हमें 999 एक्स इज इक्वल टू 1 मिलेगा। तो यहाँ पर अब मैं x को सब्जेक्ट बनाऊंगा, तो x इज इक्वल टू 1/999, राइट। तो ये x की वैल्यू होगी 1/999, और x हमें क्या मिला, तो x इज इक्वल टू, हमने पहले ही एज्यूम किया था, क्या एज्यूम किया था, तो वो है 0 पॉइंट, राइट, 0 एंड देन 1, राइट। उसके ऊपर हम लोग लाइन ड्रॉ कर देंगे बार की, एंड दैट इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं कि 1/999 एंड 999। सो ये हमने फाइंड किया थर्ड का P/Q फॉर्म, जो कि 0.001 बार था, वो हमें P/Q के फॉर्म में 1/999 मिलने वाला है। अगले क्वेश्चन में एक्सप्रेस 0.9999 एंड सो ऑन इन द फॉर्म P/Q। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस। ओके, पहले तो हमें एक्सप्रेस मतलब कि फाइंड ही करना है 0.999 सो ऑन का आंसर P/Q के फॉर्म में, राइट। सिंपल, हमें जैसे करते आए हैं वैसे ही फाइंड करना है। तो स्टार्ट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू, कौन सा वैल्यू है, 0 पॉइंट, राइट, 9 एंड सो ऑन, हम लोग लिख सकते हैं, राइट। ओके, अब फिर से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ दी साइड्स, तो यहाँ पर 10x आ जाएगा, एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल टू अगेन 10 इंटू 0 पॉइंट, राइट, 9 एंड सो ऑन। तो ये मल्टीप्लिकेशन हुआ। अब राइट हैंड साइड को अगर सिंप्लीफाई करें तो वो क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई करेंगे तो वो हो जाएगा 9.99 एंड सो ऑन, राइट। तो 9.99 सो ऑन, और लेफ्ट हैंड साइड वो मिलेगा हमें 10x एज इट इज़। अब यहाँ पर ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन कौन सा है, इसको फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, राइट। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2 करेंगे तो क्या मिलेगा, 10 इंटू एक्स माइनस एक्स, राइट, इज इक्वल टू 10x इन माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर 9.99, राइट, सो ऑन, माइनस क्या वैल्यू है, 0 पॉइंट, राइट, 0.99 एंड सो ऑन, राइट। इस तरीके की वैल्यू है। अब यहाँ पर इसका सिंप्लीफिकेशन, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा, 9x, एंड राइट हैंड साइड, तो 9.99 सो ऑन में से 0.99 सो ऑन हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ 9 ही बचेगा, राइट। तो 9x इज इक्वल टू 9। अब x को सब्जेक्ट बनाएंगे तो x इज इक्वल टू 9/9, राइट। x इज इक्वल टू 9/9, तो 9 कैंसिल हो जाएंगे, 9 1 9, तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1।
तो x इज इक्वल टू 1। अब x हमने क्या एज्यूम किया था, x हमने एज्यूम किया था 0.99, राइट, एंड सो ऑन, इज इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है, तो वो मिल रहा है 1। अब 0.999 सो ऑन को हम लोग लिख सकते हैं कि भाई 0.9, राइट, और उसके ऊपर यहाँ पर हम लोग बार लिख सकते हैं क्योंकि वही चीज़ रिपीट हो रही है, राइट। तो 0.9 बार इज इक्वल टू, उसका आंसर होगा 1। तो ये हमारा आंसर होगा। अब 0.999 गोज़ ऑन फॉर एवर, ये हम जानते हैं, राइट। अब यहाँ पर कोई गैप नहीं होगा एक और 0.999 के बीच। So there is no gap between 1 and 0.9999 so on, राइट, क्योंकि ये जो 999 है वो फॉर एवर के लिए रिपीट हो रहा है, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं hence both are same, 0.999 and 1 are same। ओके, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपांजन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। अब यहाँ पर हम लोग अगर 1/17 का डेसिमल एक्सपांजन करें, राइट, तो यहाँ पर कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट होंगे ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमें लॉन्ग डिवीज़न परफॉर्म करना है, राइट। तो लॉन्ग डिवीज़न परफॉर्म करने के लिए हम लोग पहले जो 17 है, राइट, वो कहाँ आएगा, बाहर आएगा, और फिर अंदर यहाँ पर 1 मिलेगा। ओके, अब यहाँ पर जो 1 है वो 17 से कम है, उसको हमें ऐड करवाना होगा। तो यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे 0। अभी भी वो यहाँ पर 17 से बड़ा नहीं हुआ है, राइट, तो एक और 0 ऐड करवाना होगा। अब 2 0 ऐड हुए तो ऊपर भी मुझे यहाँ पर 0, राइट, 0.0 लिखना होगा क्योंकि 2 0 ऐड हुए। अब 17 यहाँ पर पहला जो डिजिट है वो आएगा 5। 17 5 जा 85, तो यहाँ पर 85 लिख लेंगे, राइट। 85, 100 माइनस 85 कितना होगा, तो 100 माइनस 85 150, राइट, 150 होगा। अब यहाँ पर एक्चुअली 100 माइनस 85 15 होगा, बट ज़ीरो को हम लोग नीचे यहाँ पर उतारेंगे, तो यहाँ पर एक और ज़ीरो ऐड होगा और यहाँ पर वो ज़ीरो हमने नीचे की तरफ उतारा है। ओके, अब 17 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे कि वो 150 के नज़दीक की वैल्यू होगी, तो 17 को हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, राइट। तो 8 से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तब हमें 136 मिलेगा। ओके, 136 मिलेगा, तो इसका सब्ट्रैक्शन कितना होगा, तो यहाँ पर ये सब्ट्रैक्शंस हम लोग कर रहे हैं, तो इसका सब्ट्रैक्शन बेसिकली हमें मिलने वाला है वो होगा 14, राइट। 14 करने के बाद यहाँ पर एक और ज़ीरो नीचे ऐड करवाना होगा, राइट, तो यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा। तो अब 17 किससे मल्टीप्लाई होगा, अगेन मैं 8 से ही मल्टीप्लाई करवाऊँगा, राइट। तो 8 से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तब यहाँ पर 136 आएगा। अब 140 माइनस 136, तो यहाँ पर आंसर कितना होगा, सब्ट्रैक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर आंसर हमें मिलने वाला है 4, राइट। अगेन यहाँ पर एक ज़ीरो ऐड करेंगे, एक ज़ीरो नीचे की तरफ ले जाएंगे, नीचे की तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर ज़ीरो ऐड हो जाएगा। तो 17 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 17 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो यहाँ पर 2 आएगा आगे, और 17 2 ज़ा 34। ओके, अब 17 2 ज़ा 34, तो यहाँ पर उसका सब्ट्रैक्शन कितना होगा, तो यहाँ पर 6 होगा, राइट, तो 6। ओके, अब यहाँ पर अगेन एक ज़ीरो नीचे रखेंगे यहाँ पर, तो अब 60 आ गया। 60 मतलब कि यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 17 3 ज़ा कितना होगा, तो 17 3 ज़ा 51, राइट। अब 60 माइनस 51, उसका हम लोग जो भी कैलकुलेशन है वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 60 माइनस 51 9, राइट। अब यहाँ पर 9 मिला, 9 17 से तो कम ही है,
राइट। तो 9 अगर 17 से कम है तो हमें क्या करना होगा, एक ज़ीरो यहाँ पर ऐड करना होगा, एक ज़ीरो ऐड करेंगे, 90 हो गया। अब 17 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे कि जो 90 से नज़दीक वाली वैल्यू मिले, तो वहाँ पर 5, राइट। तो 85 मिलेगा। तो 85, अब 90 माइनस 85, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है, तो कितना होगा 5, राइट। 5 मिला। अब 5 मिलने के बाद अगेन मुझे यहाँ पर ज़ीरो ऐड करना होगा, राइट। ज़ीरो ऐड करने के बाद किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो यहाँ पर 5 के बाद 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, राइट। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब 17 टू ज़ा कितना होगा, तो 34, 34 का सब्ट्रैक्शन यहाँ पर करवाएंगे तो माइनस, और यहाँ पर आंसर कितना मिलेगा, 50 माइनस 34 वो होगा 16, राइट। अब 16 17 से कम है, इसीलिए यहाँ पर ज़ीरो ऐड करवाएंगे। ज़ीरो ऐड करवाएंगे किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, राइट। 9 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें 153 मिलेगा। और 153 का सब्ट्रैक्शन, तो 153 का सब्ट्रैक्शन यहाँ पर होगा 7, तो यहाँ पर 7 लिखना है। अब 7 अगेन 17 से तो कम ही है, 17 से कम है तो ज़ीरो ऐड करो। ज़ीरो ऐड करने के बाद किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, राइट। तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 4 जैसे ही मल्टीप्लाई होगा वैसा यहाँ पर 68 होगा, राइट। तो 68, अब 70 माइनस 68 कितना होगा, तो वो हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है, राइट। तो सब्ट्रैक्शन, ओके। अब यहाँ पर मैं 2 है तो 17 से कम है, अब 2 को यहाँ पर मैं ज़ीरो करूँ तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे कि वो 20 से नज़दीक मिले, तो ऑब्वियसली 1 से मल्टीप्लाई करवाना होगा। 17 1 ज़ा 17, राइट। अब इसका जो आंसर है 20 माइनस 17, इसका आंसर मैं यहाँ पर लिखूँगा, कितना होगा, यहाँ पर 3 मिलेगा, राइट। तो 3, अब अगेन 3 17 से कम है तो यहाँ पर मुझे ज़ीरो रखना होगा। अब 17, राइट, किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, अगेन 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 17 1 ज़ा 17, 30 माइनस 17 कितना होगा, 30 माइनस 17 यहाँ पर हमें मिलने वाला है 13, राइट। तो 13 माइनस 17 13, एक और ज़ीरो ऐड करवाएंगे क्योंकि 13 17 से तो कम ही है, राइट। तो 130 मिला। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा, वो होगा 7 से। 7 से जैसे ही मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पर 119 मिलेगा। अब 119 का सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पर इज इक्वल टू 130 माइनस 119, तो वो हमें मिलेगा 11। 11 अगेन 17 से कम है तो यहाँ पर ज़ीरो रखेंगे। ज़ीरो रखेंगे उसके बाद किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे कि उसके नज़दीक का आंसर मिले, तो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, राइट। तो 17 6 ज़ा 102, राइट। 17 6 ज़ा 102। अब ये सब्ट्रैक्शन, तो ये हमें आंसर मिलने वाला है, वो होगा 8, राइट। अब 8 में ज़ीरो ऐड करवाएं, तो अब यहाँ पर 17 किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 17 4 ज़ा 68 हमें मिलेगा यहाँ पर सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में कितना मिलेगा, तो वो होगा 12। अगेन 12 17 से कम है, अगर 12 17 से कम है तो यहाँ पर ज़ीरो ऐड करवाएंगे। ज़ीरो ऐड करवाएंगे उसके बाद किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो वहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, राइट। 7 से जैसे ही मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पर 119 मिलेगा। अब 119 का सब्ट्रैक्शन 120 माइनस 119, इसका आंसर मैं यहाँ पर लिखूँगा और उसका आंसर होगा बिग 1, राइट। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो हमें 1 मिला, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। कहाँ से स्टार्ट किया था, तो 1 से ही स्टार्ट किया था हमने, और लास्ट में रिमाइंडर हमें यहाँ पर 1 ही मिला, राइट। तो यहाँ पर 16 डिजिट्स, टोटल 16 डिजिट्स है, राइट। और वही रिपीट होने वाले हैं आगे जाकर, यही 16 डिजिट आगे जाके रिपीट होने वाले हैं, ओके। तो यहाँ पर 1/17 का अगर आंसर लिखा जाए, 1/17 इज इक्वल टू, तो वो आंसर हमें लिखना है
वो होगा 0, देन 0.5, राइट। 5 के बाद 8 मिला, 8 के बाद अगेन 8, उसके बाद यहाँ पर 2, उसके बाद 3, देन आफ्टर 3 के बाद 5, राइट, उसके बाद 2, फिर उसके बाद यहाँ पर 9, देन 4, राइट, उसके बाद 1, 1, 7, 6, 4 एंड 7, राइट। टोटल 16 डिजिट मिल रहे हैं। अब 16 डिजिट आगे जाके रिपीट होने वाले हैं, तो इसीलिए यहाँ पर ऊपर हमें लाइन भी ड्रॉ करनी है, राइट। तो इस तरीके से 1/17 का हम लोग आंसर लिख सकते हैं। तो ये था हमारा 1/17 का आंसर। तो हम लास्ट में कहाँ पर रुके, जहाँ से शुरू किया था। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि 1 से शुरू किया था तो 1 पे रुकना है, तो उतने डिजिट आगे जाके रिपीट होने वाले